हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 144 क्लास के अंदर। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एज यू नो वेरी वेल फ्रेंड्स कि हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें चाहे हमारे ओपिनियन आर्टिकल्स हों, एडिटोरियल आर्टिकल्स हों या हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स हों जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेस करते हैं, उनकी हम डिटेल डिस्कशन करते हैं और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस रहने वाला है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे केपीके के हैं, चाहे वो हमारे बलूचिस्तान के हैं, चाहे सिंध के हैं, चाहे पंजाब के हैं, वो भी अपने यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट्स यहाँ पर कवर कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अपनी नोट्स मेकिंग लाजमी करते जाएं। अब बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि सर हम नोट्स मेकिंग किस तरह करें, ये भी इशू आ रहा है। दोस्तों इसका सिंपल सा हल ये है कि आप एक अपनी नोटबुक लें और नोटबुक के क्या करें, आप एक एक टॉपिक जो अपना लिखते जाएं, उसको सेग्रीगेट कर लें, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में जो डिवाइड कर लें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टॉपिक आप ले रहे हैं इकोनॉमी का, ठीक है, तो इकोनॉमी के ऊपर हेडिंग दे दें। अब जो हम इकोनॉमी के रिलेटेड इधर डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर चाहे तो हमारे कह लें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं, चाहे हमारे कह लें कि कॉजेज़ आ जाती है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की कॉजेज़ क्या हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद रेमेडीज़, उसके बाद आप सजेशंस हैं तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं या थिंक टैंक जो हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टेटमेंट बताते हुए नजर आते हैं इकोनॉमी के रिलेटेड, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आईएमएफ के रिलेटेड कोई न्यू अपडेट है, बूमबस्ट साइकिल है, पब्लिक साइकिल है, सर्कुलर डेट है, तो वो भी आप इस तरह जो है ऐड करते जाएं, ठीक है। और साथ में डेट लाजमी डालते जाए ताकि आपको पता हो कि इस डेट को ये जो है हमें न्यू डेवलपमेंट देखने को या न्यू अपडेट होते हुए हमें नजर आए थे, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, इसी तरह रीजनल चेंजिंग डायनामिक्स है, उसका अलग पेज बना ले, उसके रिलेटेड हम न्यूज़ आर्टिकल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करते हैं, उसके अंदर जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है जो किसी पॉलिटिकल लीडर ने कही तो वो आप ऐड करते जाएं उधर, ठीक है। कोई फैक्ट्स एंड फिगर है तो वो भी ऐड करते जाएं, कोई रिकमेंडेशन है, कोई सजेशन है तो वो भी आप ऐड करते जाएं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपनी एक नोटबुक अच्छी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब ये मत सोचे कि सर ये टॉपिक कहाँ पर आएगा। देखें, आप करंट अफेयर हो, चाहे पाकिस्तान अफेयर हो, हमारा एसए का पेपर हो, आईआर का पेपर हो, आपने जो इकोनॉमी के रिलेटेड है वो आपने इकोनॉमी के रिलेटेड टॉपिक एक अपना पूरा प्रिपेयर करना है, चाहे वो अब हमारा करंट अफेयर में आ जाए, चाहे पाकिस्तान अफेयर में आ जाए, चाहे हमारा वो ऐसे के अंदर क्यों ना आ जाए, ठीक है। तो आपने उसको एज ए टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। वो आना जो होगा वो किसी भी पेपर के अंदर आ सकता है, जो आपका एसए का है या सीए का पेपर है या आपका पीए का पेपर है या फिर आपका आईआर का पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने अपने टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों लाइक, कमेंट एंड शेयर लाजमी क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, आज हमारे पास यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर फर्स्ट 2 ओपिनियंस और हमारे पास थर्ड नंबर पर है एडिटोरियल आर्टिकल्स, ये बेसिकली पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिसी के रिलेटेड। तो आज जो हमारी एक स्टेटमेंट है इंपॉर्टेंट, वो भी पॉलिसी के रिलेटेड ही, और ये स्टेटमेंट कही है डैनियल वेबिस्टर जो हमें यूएसए के कांग्रेसमैन नजर आते हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स गिव्स यू पावर फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग बेस्ट पब्लिक पॉलिसी। उन्होंने कहा था कि जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स का मतलब यहाँ पर यह लिया जा रहा है कि मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी और जस्टिस आपको पावर देते हैं कि आप एक बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी बना सकें जो स्टेट के अंदर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करवा सके। और इसी के रिलेटेड ही आज हमारे पास जो है ये 3 आर्टिकल्स रहने वाले हैं। फर्स्ट 2 ओपिनियन आर्टिकल्स हैं और एक एडिटोरियल आर्टिकल्स है दोस्तों, ठीक है। इनको 1 बाय 1 जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास आज आर्टिकल्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर रहने वाले क्लाइमेट फाइनेंस, और ये डोमेस्टिक पॉलिसी के रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है। अब देखा जाए तो क्लाइमेट फाइनेंस इन आरओबी, आरओबी का मतलब होता है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, जिसकी बेस के ऊपर स्टेट की मशीनरी यहाँ पर रन कर रही, नो डाउट यहाँ पर इंडिविजुअल्स चला रहे हैं, ठीक है। द कोर प्रॉब्लम बात करेंगे यहाँ पर फ्रैक्चर्ड फाइनेंशियल अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अब किसी को भी ना एक कह ले के डिवीजन है या कोई यूनिट बनाया गया है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई कि आपने यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग भी करनी है, क्लाइमेट अडॉप्टेशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस,
फंड्स कहां से आते हैं, सारी चीजें डील करें, बल्कि क्या किया हुआ उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब डिवाइड तो कर दिया गया है, लेकिन जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, उनके जो स्केड्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, उनके अंदर उनकी एडिशन नहीं देखने को मिलती, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो बात की जा रही है एनडीसी की, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डॉक्यूमेंट, यूएनओ का जो हमें फ्रेमवर्क नजर आता है ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी पाकिस्तान वो डॉक्यूमेंट जमा करवा चुका है, जिसका मतलब ये है कि क्लाइमेट चेंज को किस तरह टैकल करना है। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने 20% रिड्यूस करना यहां पर फिक्स किया था 2030 तक। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब एनडीसी का जो है यहां पर उसके जो ऑब्जेक्टिव है गेन करने के लिए पाकिस्तान फुली फोकस्ड है, लेकिन यहां पर जो इंस्टीट्यूशन जो बनाए गए उनके अंदर जो हमें यहां पर कोहेरेंस या कोऑर्डिनेशन जो देखने को मिलनी चाहिए वो नजर यहां पर नहीं आती। उसकी वजह क्या है कि हर डिपार्टमेंट है, डिवीजन है या मिनिस्ट्री है, उसको अलग अलग काम दिया गया है। ठीक है, अब अलग अलग काम दिया गया है तो वो जब एक टेबल के ऊपर आएंगे तो देन ही सारी डिस्कशन होगी। जब वो एक टेबल के ऊपर बैठेंगे तो फिर यहां पर क्या होता है, डिफरेंट व्यूज मिलते हैं। नो डाउट एक साइड पे फायदा भी हो रहा है कि आप एक कह लें कि डिवीजन के ऊपर या मिनिस्ट्री के ऊपर बर्डन डालने के बजाय आप क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ताकि उसको अच्छे तरीके से जो है वो किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जितना डिवाइड किया गया है उतना ही यहाँ पर जो हमें क्लैश देखने को मिल रहा है, जो उसकी एफिशिएंसी है, जो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए काम करने की। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को किस तरह टैकल करना है, ठीक है, वो कम होती हुई हमें बेसिकली यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, वो भी देखेंगे कि कौन से यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको एक पेज के ऊपर आना चाहिए और आना जरूरी भी है, अगर आप यहाँ पर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के कह लें के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास रहेगी। उसके बाद स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट बनते हुए नजर आए। ठीक है, उसके बाद कुछ अथॉरिटीज यहाँ पर बनाई गई, लेकिन उनको यहाँ पर जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उनके अंदर ऐड नहीं किया गया। ठीक है, इसके अलावा भी आपको पता है कि हम यहां पर दोस्तों क्लाइमेट के रिलेटेड काफी यहां पर डिस्कशन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहां पर क्लाइमेट चेंज को लॉस एंड डैमेजेस के फंड के साथ इसको रिलेट किया, क्लाइमेट इंजस्टिस के साथ रिलेट किया, मेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर के साथ इसको रिलेट किया, यूथ बंच के साथ इसको रिलेट किया दोस्तों। उसके बाद क्लाइमेट चेंज को एज ए इकोनॉमिक टूल इन फॉर्म ऑफ ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी में भी इसको डिस्कस किया दोस्तों। ठीक है, आज हमारी जो डिस्कशन रहने वाली है यहां पर क्लाइमेट फाइनेंस की रहेगी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये डोमेस्टिक पॉलिसी के रिलेटेड है। सेकंड हमारे पास है ब्रिजिंग द गैप, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप एंड फेडरल सिस्टम। बात की जा रही है यहां पर जो पैराडाइम शिफ्ट होते हुए नजर आया, बात कर रहा हूं यहां पर काउंटर टेररिज्म से हमें यहां पर प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आया। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर ओपिनियन आर्टिकल्स रहने वाला है। जो अभी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म के अंदर, जो हमें एक नई वेव उठते हुए नजर आ रही है यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स की तरफ से। ठीक है, जिस तरह वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हमें नजर आ रहे हैं दोस्तों। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर जो एक तो देखेंगे कि रूट कॉजेस क्या है इसके अंदर, और उसके बाद इसकी सजेशंस देखेंगे, रेमेडीज क्या हो सकती है, इसको किस तरह टैकल किया जा सकता है। जो अभी जो हमें पैराडाइम शिफ्ट होते हुए नजर आया काउंटर टेररिज्म से जो है वो प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास है राइट्स ऑन द पेपर, वुमेन, बिजनेस एंड द लॉ। इन तीनों में यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे, और पाकिस्तान का स्कोर कहां पे आ रहा है इस चीज को देखने वाला। ये जेंडर के रिलेटेड है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वुमेन्स के रिलेटेड है, कि ये फैक्ट एंड फिगर इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो आप यहां पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, या नोट कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर मर्ज हमें हेल्स चाइना टाइल्स बर्लिन सीक्स reset Beijing with Beijing and German Sino economic reset मर्ज बीजिंग विजिट, इस चीज को देखने वाले। आपको पता है कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज अब जो है चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं। ऑलरेडी हमें यहाँ पर केयर स्टारमर नजर आए विजिट करते हुए चाइना का, मार्क कार्नी यहाँ पर विजिट करते हुए नजर आए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, किसकी वजह से? यहाँ पर यूएसए की पॉलिसीज की वजह से, जो हमें डोनरो डॉक्ट्रिन भी देखने को मिली, न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला। उसके बाद जिस तरह ट्रंप की तरफ से यहाँ पर टैरिफ वार्न किया गया यूरोपियन कंट्रीज को। ठीक है, ग्रीनलैंड वाला मामला आपके सामने ही है, वेनेजुएला वाला केस भी आपके सामने ही है।
यहाँ पर एक न्यू इरा ऑफ कलोनियलिज्म या आप ये भी कह सकते हैं न्यू इरा ऑफ इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा है यूएसए की तरफ से। रीजनल एक्सपेंशन देखने को मिल रही है, रीजनल हेजमनी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यूरोप ने अपने आप को इनसिक्योर समझा यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, उसकी तरफ रुख किया। तो अभी जो वाइस चांसलर है जर्मनी के, वो उन्होंने दोबारा जो है चाइना का भी विजिट किया है, ठीक है। तो इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। लास्ट में हमारी रहेगी वोकैब, और वोकैब काफी इंपॉर्टेंट है, मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको बता रहा हूं कि वोकैब को एज ए सिनोनिम या एंटोनिम प्रिपेयर मत करें, इसको राइटिंग स्किल के अंदर लेकर आए ताकि आप रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, रेपिटेशन ऑफ आइडियाज से बच सके आप, ठीक है। और उसके बाद आप अपना डिस्कोर्स ठीक कर सकते हैं, कोहेरेंस, कोहेजन, मेटोनमी आप अपनी ठीक कर सकते हैं, एक्सप्रेशन आप अच्छा कर सकते हैं, स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिख सकते हैं। जितना आपके पास वोकैब बैंक ज्यादा होगी, आपके पास उतनी ज्यादा चॉइस होगी कि आपका रेलिवेंट जो है वोकैब यूज कर सकते हैं टॉपिक के, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं, फर्स्ट हमारे पास ओपिनियन जो रहने वाली है इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस, ROB, रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। सबसे पहले हैव क्रिएटेड फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस आर्किटेक्चर, बात यहां पर यह की जा रही है कि फ्रेगमेंटेड, तोड़फोड़, यहां पर जो ना डिविजन्स में बांटा हुआ है, डिपार्टमेंट्स में बेसिकली गवर्नेंस को क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है, ये बात की जा रही है, ठीक है। मिनिस्ट्रीज में है, ठीक है। उसके बाद है अंडरमाइंस द स्टेट्स कैपेसिटी टू मोबिलाइज द $565.7 बिलियन नीडेड टू मीट इट्स NDC। अभी जो हमने बात की कि ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए ऑलरेडी पाकिस्तान जो है UNFCCC के अंदर जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा चुका है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को बेसिकली टैकल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। फाइनेंशियल गैप हमें जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, जिसकी अब वजह क्या है पीछे, ये हमें फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस आर्किटेक्चर की वजह से देखने में, जिसके अंदर हमें यहां पर जिसकी वजह से कैपेसिटी बिल्डिंग देखने को नहीं मिल रही, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी देखने को नहीं मिल रही। नो सिंगल अथॉरिटी होल्ड्स क्लियर मैंडेट, मसला सारा पता है क्या रहा है, किसी एक अथॉरिटी या एक डिवीजन या एक मिनिस्ट्री के पास जो होनी चाहिए बात, वो नहीं है ना। चीजों को यहां पर डिवाइड कर दिया गया, हर किसी को काम दे दिया, कोई फंडिंग, कोई फॉरेन फंडिंग को डील कर रहा है, कोई यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डील कर रहा है, कोई यहां पर क्लाइमेट की पॉलिसीज बना रहा है। अब क्लाइमेट पॉलिसीज बनाने वाला किसी और से डिस्कशन नहीं कर सकता, मुज़ाकरात नहीं कर सकता, फॉरेन फंडिंग वाले से नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। जब एक टेबल टॉक होती है, जब वो होती है तो उस वक्त होती है, अदरवाइज यहां पर वो चीजें हमें नजर नहीं आती। तो यहां पर एक कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। अकाउंटेबिलिटी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस, द कोर प्रॉब्लम देखा जाए था फ्रैक्चर्ड फाइनेंशियल अथॉरिटी। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्रैक्चर्ड जो हमें नजर आ रही है फाइनेंशियल अथॉरिटी, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वन बाय वन चीजों को लेकर चलते जाएंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए, अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ROB, मोबिलाइजिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस रिक्वायर्स कंसेंसस अमंग एटलीस्ट 4 फेडरल डिविजन्स। एटलीस्ट जो है ना वो 4 जो है ना ये डिविजन्स को एक पेज के ऊपर होना चाहिए, 4 डिविजन्स को, बाकी कोई हो ना हो, ये 4 होने चाहिए यहां पर, ताकि क्या किया जा सके, इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए क्या है, यहां पर फाइनेंस डिवीजन है, सेकंड क्या है, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, थर्ड क्या है हमारे पास, प्लानिंग डिवीजन है, और फोर्थ क्या है हमारे पास, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री या डिवीजन हम कह सकते हैं, ये, ठीक है। इन चारों को यहां पर एक पेज पे होना। नो सिंगल डिवीजन होल्ड्स अ क्लियर लीड मैंडेट, और किसी के पास भी एक मंशूर नहीं है, क्लियर मंशूर नहीं है कि वो ये काम करेगा, ठीक है। अब ये बात हमने पीछे एक और चीज भी डिस्कस की थी ना कि एक चीज को एक जिम्मेदारी सौंप दी गई, अब सेम टाइम वो ही जिम्मेदारी क्या की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर दूसरे को दे दी जाती है, भाई आप इसको डील करो, ठीक है। ये अब वो क्या कर सकता है, फिर वो और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, क्लैरिटी नजर नहीं आती, ठीक है। अगर एक किसी को काम दे दिया गया है तो उसको दोबारा ले लिया जाता है, दोबारा किसी और को दे दिया जाएगा यहां पर, फिर इस तरह जो है यहां पर कम्युनिकेशन गैप होते हुए हमें नजर आते हैं, ठीक है। जो काम जो इफेक्टिवनेस के साथ होना चाहिए, एफिशिएंसी के साथ होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए, फिर वहां पर वो लैक कर रहा होता है, यही चीज है यहां पर, ठीक है। द रूल्स ऑफ बिजनेस लैक क्लैरिटी ऑन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन रोल्स एंड क्लाइमेट गवर्नेंस, ठीक है। अब यहां पर रूल ऑफ बिजनेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर बेसिकली क्लैरिटी नहीं दी गई कि ये काम
ये मिनिस्ट्री या डिवीजन करेगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर आ रहा है कि वहां पर उनकी जो एडिशन होनी चाहिए वो एडिशन नहीं मिलती, जो उनको इंक्लूड करना चाहिए वहां पर नहीं किया जा रहा। सबसे पहले अगर देखा जाए फाइनेंस डिवीजन क्या कर रही है क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, इस चीज को देखेंगे। मैंडेटरी कंकरेंस ऑन फिजिकल मैटर्स, अब फाइनेंस डिवीजन क्या काम कर रही है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो रूल 12 के अकॉर्डिंग क्या कर रही है यहाँ पर, सिर्फ वो मालियती मैटर्स को यहां पर देख सकती है, लेकिन बट नो क्लाइमेट स्पेसिफिक मैंडेट, लेकिन उनके पास कोई भी क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड कोई मैंडेट नहीं है कि उसको कैसे डील किया जाना चाहिए, उसकी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इंप्लीमेंटेशन, अडॉप्टेशन, मिटिगेशन क्या होनी चाहिए, तो इनके पास नहीं है। और यह अगर देखा जाए तो रूल्स 12 के सिर्फ हमें यहाँ पर एक ही नजर आता है यहाँ पर कि वो मालियाती मैटर्स को यहाँ पर डील करेगी। ठीक है, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर की बात की जाए, उसके बाद हमें यहाँ पर कानूनी चैनल तो बना दिए गए हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस के लिए। बात यह की जा रही है कि जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, जो मदद आ रही है यहाँ पर, उसको डील करने के लिए क्या है यहाँ पर रूल्स 56 है, कंट्रोल्स डोनर पाइपलाइन। ठीक है, अब इनका काम है सिर्फ इनको यहाँ पर डील करना। ठीक है, जो फंडिंग आ रही है उसको देखना, जो भी बाहर से माली मुआवनत वगैरह ये सारी चीजें ये देखेंगे। प्लानिंग डिवीजन क्या कर रही है, ओवरसीज पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम एलोकेशंस येट क्लाइमेट प्रूफिंग फॉल्स आउटसाइड इट्स रेमिट। ठीक है, अब देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो प्लानिंग है उसको जो सही जो कह लेना प्लानिंग डिवीजन के जो रूल्स है ऑफ बिजनेस है उसके अंदर जो मुख्तस किया जाना चाहिए वो नहीं किया गया, इसको अभी भी बाहर रखा हुआ है, इसको पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम को। ठीक है, ये अपने ही यहां से देख रहे हो तो यहां पर जो हमें काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कोई अगर बोला जाए ना क्लाइमेट प्रूफिंग, क्लाइमेट प्रूफिंग का मतलब होता है यहाँ पर मौसमी जो यहाँ पर कह ले के तहफुजात की बात की जा रही है कोई, है ना, तो मौसमी तहफुजात के लिए भी कोई काम हमें यहाँ पर काम करते हुए ये लोग नजर नहीं आते, है ना, कि यहाँ पर प्लानिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए क्लाइमेट मिनिस्ट्री, अब क्लाइमेट मिनिस्ट्री क्या कर सकती है, सिर्फ पॉलिसीज बना सकती है, उसको नहीं पता कि यहाँ पर फॉरेन फंडिंग कितनी आ रही है। उसके बाद अगर देखा जाए मिटिगेशन से लेकर जितने भी है यहाँ पर क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, सारी चीजें हैं, कितना लॉस, सारी चीजें हैं कि कौन यहाँ पर इसको पे करेगा, फॉरेन फंडिंग से लेकर कौन इसकी जो है वो फाइनेंसिंग करेगा, सारी चीजें। लेकिन अब क्या है कि ये जो है वो क्लाइमेट मिनिस्ट्री जो है पॉलिसी बनाती है, लेकिन लैक ऑफ फिजिकल पावर, लेकिन इसके पास क्या है, फिजिकल पावर नहीं है। ठीक है, तो अब ये 4 हमारे पास जो नजर आ रहे हैं ना दोस्तों, ये 4, एक तो हमारे पास यहाँ पर क्या है फाइनेंस डिवीजन है, सेकंड हमारे पास क्या है इकोनॉमिक डिवीजन है, थर्ड हमारे पास क्या है प्लानिंग डिवीजन है, फोर्थ हमारे पास क्या है क्लाइमेट मिनिस्ट्री है। तो इन चारों को एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंस जो इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस के मोबिलाइज करना चाहते हैं तो इनको एक जगह पर आना पड़ेगा, एक पेज के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स की बात करेंगे जो यहां पर हमें बनते हुए नजर आए, जो एनडीसी जो के ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए बेसिकली उसकी बात की जा रही है। फॉलोइंग द देखा जाए तो 2016 पेरिस एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिएटेड 3 इंस्टीट्यूशंस इन 2017, कब यहाँ पर 2017 के अंदर 3 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, तीनों को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, इस चीज को देखेंगे। अब ऑल ऑपरेटिंग आउटसाइड द रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर्मल रेमेट प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स दैट कंपाउंड्स द गवर्नेंस वैक्यूम रादर देन रिजॉल्विंग इट। ठीक है, बल्कि एक तो ये क्या कर रहे हैं गवर्नेंस वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं बजाय इसके कि इसको हल करें। सबसे पहले हमारे पास जो रहने वाला है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले है जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बनाएगी, हाउस्ड इन प्लानिंग डिवीजन बट नॉट लिस्टेड इन आरओबी रूल्स ऑफ बिजनेस स्केड्यूल्स 1 और 2 के अंदर इसको ऐड या लिस्टेड नहीं किया गया। ठीक है, उसके बाद है इट्स मैंडेट कवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स पीपीज, पीपीज का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात की जा रही है। अगर देखा जाए तो इसका काम क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करेगा। येट नीदर द P3A एक्ट, इसकी बात की जा रही है यहाँ पर, नॉर द फेडरल पीपी पॉलिसी मैंडेट क्लाइमेट प्रूफिंग। अब इनके पास कोई भी कह ले के मौसमी जो तहफुजात के लिए होनी चाहिए मैंडेट, वो इनके पास मैंडेट नहीं है, है ना। क्लाइमेट प्रूफिंग का जो इनके पास मैंडेट होना चाहिए वो यहां पर नजर नहीं आता, हालांकि ये इंस्टीट्यूशंस बनाया गया। ठीक है,
किसको यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्टिव गेन करने लिए, एनडीसी के लिए, ठीक है। लेकिन द पेरिस एग्रीमेंट रेफरेंस इन द पॉलिसी रिमेन्स एस्पिरेशनल। अगर देखा जाए तो ऐसे जो है ना, सिर्फ जो है ना वो इनकरेजमेंट के लिए या मोटिवेशन के लिए क्या किया गया, पेरिस एग्रीमेंट के जो रेफरेंस यहाँ पर दिया गया, लेकिन जिस तरह देना चाहिए वो चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिली। क्लाइमेट क्राइटेरिया द वॉलंटरी एंड डिपेंडेंट ऑन स्पॉन्सरिंग डिवीजन प्रायोरिटीज है। P3 है फैसिलिटेट सेक्टोरल प्रपोजल्स। अब इसके पास ये ज्यादा क्या कर सकती है, जो प्रपोजल्स वगैरह आते हैं उनकी जो सहूलत दे सकती है, लेकिन इनको रिजेक्ट नहीं कर सकती। इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो इनको रिजेक्ट कर सके कि अगर ये क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो बनाया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, इसको बनाया गया। इसने क्या किया, पाकिस्तान लार्जेस्ट क्लाइमेट अडॉप्टेशन फंड हैज मूव्ड फ्रॉम, सबसे पहले यहां पर जो है क्या किया गया, फंड को किसके अंडर था, ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के पास था। फिर ये किसके पास चला गया, क्लाइमेट मिनिस्ट्री के पास चला गया। फिर ये क्या, बिफोर सेटलिंग इन द प्लानिंग डिवीजन, फिर ये हमारे पास क्या यहां पर नजर आया, फिर प्लानिंग डिवीजन से होते हुए। अब यहां पर देखें ये तीनों की जगह पर नजर आ रहा है, एक कभी ये इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के पास जा रहा है, कभी यहां पर क्लाइमेट मिनिस्ट्री के पास जा रहा है, कभी यहां पर देखा जाए तो प्लानिंग डिवीजन के पास हमें होता हुआ नजर आ रहा है। फिर उसके बाद है नॉट लिस्टेड एंड स्केड्यूल 3, इसको जो स्केड्यूल 3 है जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके अंदर भी ऐड नहीं किया गया। उसके बाद इसको एनएफसी जो शेयरिंग मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही यहां पर, ये चीज है। अब थर्ड यहां पर अगर बात की जाए, पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाई गई, ये बनाई गई, इससे पता चला भी कुछ ना कुछ अब होगा, ठीक है, ताकि पॉलिसीज बनाई जाएंगी, एक जगह पर सारा काम होगा, फंड्स वगैरह कलेक्शन होगी सारी, ठीक है, क्लाइमेट मिटिगेशन है, अडॉप्टेशन है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, क्रिएटेड अंडर क्लाइमेट चेंज एक्ट 2017 एज ए हाई पावर्ड बॉडी फॉर क्लाइमेट पॉलिसी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एपेक्स डिसीजन मेकिंग विद द डेडिकेटेड क्लाइमेट फाइनेंस मेंबर, येट अभी क्या है यहाँ पर असल चीज है, येट इट डज नॉट अपेयर इन द स्केड्यूल 1 थ्रू स्केड्यूल 3, ठीक है। अब यहां हमें देख ले कि एक ना तो इसको रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर भी स्केड्यूल 1 है उसके अंदर भी ऐड होता हुआ हमें नजर नहीं आया। हालांकि देखें यहां पर क्लाइमेट चेंज एक्ट जो है 2017 के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है, एग्जिस्टेंट एंटायरली आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल एग्जेक्टिव फ्रेमवर्क, और पूरा का पूरा जो है अभी इसको फॉर्मल जो है वो एग्जेक्टिव फ्रेमवर्क नहीं दिया गया, उससे बाहर है, ठीक है, जो देना चाहिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद है थ्रू विच फेडरल मिनिस्ट्रीज ड्राइव फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, इसके अंदर भी सारे वही बैठे हैं आपके मिनिस्टर्स वगैरह वही होल्ड कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह इसको कोई फॉर्मल एग्जेक्टिव अथॉरिटी देनी चाहिए वो भी नजर नहीं आई, ठीक है। तो ये 3 इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे ताकि एनडीसी की जो रिक्वायरमेंट है या ऑब्जेक्टिव्स है उनको मीट कर पाए, लेकिन नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब उल्टा हो क्या रहा है कि यहां पर ओल्ड हमें तो यहां पर जो इंस्टीट्यूशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन और यूनिट्स यहां पर बना दिए गए, जिसकी वजह से यहां पर जो इफेक्टिवनेस है या कैपेसिटी हमें नजर आनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस के काम करने की, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी, वो नजर नहीं आती। यहां पर फिर अकाउंटेबिलिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, ये चीज है। लेकिन क्लैरिटी इंस्टीट्यूशनल मैंडेट, अब यहां पर किसको पता चलेगा कि ये अब इतने सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिविजन्स बना दिए गए हैं, अथॉरिटीज दे दी हैं, अब किसी को क्लियर ही नहीं है कि उसके पास सही मैंडेट कौन सा है, वो क्या चीज यहां पर जो है वो डिस्कस करने वाला है या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, ये चीज है। द रिस्पॉन्स हैज बीन फ्रेगमेंटेड प्रोलिफरेशन ऑफ द क्लाइमेट फाइनेंस units across federal and provincial tiers, particularly after foreign exchange reserves plummeted aimed। अब यहां पर बता देता हूं इस चीज का, अब 2022 और 23 के अंदर क्या हुआ, हमें कंट्री जो है वो यहां पर स्टेट जो है डिफॉल्ट होने के दाने पर था, ठीक है, मींस बहुत सारा हमारा जीडीपी रेट देखा जाए तो बहुत कम था, हमें 0.22 जो है देखने को मिल रहा था। तो यहां पर फिर क्या किया गया कि न्यू यूनिट्स बनाए गए, जरूरत को सामने रखते हुए जिस तरह जरूरत पड़ी। अब यहां पर देखा जाए तो फेडरल लेवल पर 2023 के अंदर क्लाइमेट मिनिस्ट्री ने क्या किया, डॉर्मेंट जो 2014 का यूनिट पड़ा था उसको क्या कर दिया, यहाँ पर क्लाइमेट फाइनेंस विंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। प्लानिंग मशीन कमीशन ने क्या किया, सस्टेनेबल प्लानिंग फाइनेंस ब्यूरो को क्या कर दिया, अलाइन पब्लिक स्पेंडिंग विद ग्रीन टारगेट्स, उसको किसके साथ कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट ग्रीन टारगेट्स के साथ। उसके बाद है फाइनेंस मिनिस्ट्री को क्या किया, लॉन्च द क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटेशन यूनिट यहाँ पर फॉर फिजिकल पॉलिसी एंड ग्रीन बॉन्ड्स।
अब यहां पर इन्होंने अपना यहां पर बना लिया यूनिट। उसके बाद है यहां पर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन ने क्या किया, रिटेन्ड कंट्रोल ओवर द डोनर निगोशिएशंस। दोबारा इन्होंने क्या किया कि जो यहां पर डोनर है, जो यहां पर फंड दे रहे हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए या फिर आगे हमें इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन के पास दोबारा होते हुए नजर आए। इसी तरह हमें प्रोविंशियल लेवल के ऊपर नजर आए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड फाइनेंस यूनिट बनाया गया यहां पर, ठीक है। क्या काम है उसका, ग्रीन इन्वेस्टमेंट टारगेट करेगा। उसके बाद है केपीके की क्या गया, सस्टेन डेवलपमेंट यूनिट सीकिंग क्लाइमेट एड फॉर द ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। सिंध ने क्या किया, जो हमें एसडीजीज नगर है, सपोर्ट यूनिट यहां पर बनाया, लीडिंग क्लाइमेट एसडीजी फाइनेंसिंग एंड कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। अब इस तरह के मल्टीपल पैरेलल यूनिट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब किसी को यह नहीं पता कि उसके पास जो मैंडेट क्या है क्लाइमेट का, उसको क्लाइमेट का रिलेटेड उसके पास क्या मंशूर है, वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा। अब एक ही मंशूर के ऊपर या मैंडेट के ऊपर कह रहे हैं कि यहां पर मल्टीपल डिविजन्स है या इंस्टीट्यूशंस है, वो काम करते हुए नजर आ रहे, ठीक है। तो फिर ये यहां पर यह कहा जा रहा है फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके पीछे, है ना। प्राइवेट सेक्टर्स के गैप की बात करेंगे यहां पर जो हमें नजर आ रहे हैं, इस चीज को भी देख लेते हैं। द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल गैप कंसर्न्स प्राइवेट सेक्टर्स क्लाइमेट फाइनेंस रिन्यूएबल, हमें यहां पर एनर्जी रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स डिमांड मैसिव इन्वेस्टमेंट है, येट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज आइसोलेट दीज फंक्शंस अक्रॉस सेपरेट डिविजन्स। मसला वही आ रहा है कि आपके पूरे अगर देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव है वो सारी डिवाइड हो पड़ी है, डिफरेंट आपके कह लें कि यहाँ पर डिविजन्स बनाई जा चुकी है, मल्टीपल हमें यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए अंडर रूल 5 के तो यहाँ पर कहा गया कि ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ऑन ओनली फॉर देयर ऑन डिवीजन, अपनी डिवीजन का वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिम्मेदार है। लेकिन क्लाइमेट मिनिस्ट्री कैन नॉट इम्पोज क्लाइमेट प्रूफिंग ऑन एनर्जी ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर पॉलिसीज। अब हर कोई यहाँ पर स्टेट बैंक क्या कर रहा है, अभी वो कह रहा है कि बैंक गाइडेंस है या कैपिटल मार्केट्स को डील कर रहा है, कॉमर्स एंड हमें देखने को मिल रहा है बिजनेस एंगेजमेंट एफडीआई को प्रमोशन की बात कर रहा है, यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है। फाइनेंस डिवीजन क्या करता है, यहाँ पर फाइनेंशियल रेगुलेशन देखने को मिल रही है, उसका काम। क्लाइमेट चेंज का क्या है, पॉलिसी अलाइनमेंट ओनली उसको डील करेगा, ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं यहां पर सिफिक की और उसके बाद इसको एंड करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई, ठीक है। लेकिन अब इसका काम था एफडीआई को बढ़ाना, यही था इसके ऊपर दिया गया, इसको काम किया या एफडीआई को बढ़ाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहां पर कई क्लाइमेट हमें जो है यहां पर नजर आनी चाहिए स्पेसिफिकेशन, वो यहां पर नहीं नजर आती, ठीक है। मोबिलाइजेशन विदाउट डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो क्लाइमेट वाला कोई भी हमें यहाँ पर कह लें कि कोई मैंडेट नजर आना चाहिए, वो चीज़ भी हमें देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर द अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम की बात की जाए तो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी जब मल्टीपल यूनिट्स होंगे, मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज होंगे, मल्टीपल आपके डिपार्टमेंट्स होंगे, तो फिर यहाँ पर हमें अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम तो नजर आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर किसी को पता ही नहीं है क्लियर मैंडेट उसका क्या क्या काम करना है उसने। अब एक ही काम है, वो कह लें कि मल्टीपल जो है अथॉरिटीज़ या डिवीजन काम कर रही है। सबसे पहले यही वो चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करके आए हैं। 565.7 बिलियन डॉलर चाहिए एनडीसी फाइनेंसिंग गैप के लिए विद नो सिंगल अथॉरिटी अकाउंटेबल फॉर क्लोजिंग इट। आप कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पर। 4+ अगर डिवीजन रिक्वायर्ड फॉर कंसेंसस ऑन एनी क्लाइमेट फाइनेंस डिवीजन, ठीक है। उसके बाद है अब ये 4 वही थे जो हम बात करते आए अभी, जो आपका प्लानिंग डिवीजन था, क्लाइमेट मिनिस्ट्री थी, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन थी, फाइनेंस डिवीजन थी, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद है 3 बॉडीज आउटसाइड रूल्स ऑफ बिजनेस के आउटसाइड हैं, जो अभी 3 बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पीपीए की बात करके आए हैं पीछे, ठीक है। ये तीनों जो है हमें यहाँ पर जो है किस बॉडीज आउटसाइड द रूल्स ऑफ बिजनेस 1973, ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। यहां तक कि अगर बात की जाए रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमेन्स स्कैटर्ड अकॉर्ड द डिविजन्स डॉर्मेंट बॉडीज, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज काउंसिल चेयर्ड प्राइम मिनिस्टर, वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। रूल्स ऑफ बिजनेस आर रिफॉर्म्ड टू द डेजिग्नेट क्लियर इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप। जितनी देर रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर किसी को क्लियर ऑनरशिप इंस्टीट्यूशनल ऑनरशिप नहीं दी जाएगी, मैंडेट उसको नहीं दिया जाएगा, काम यहां पर नहीं होने वाला, ठीक है। पाकिस्तान क्लाइमेट एम्बिशंस विल कंटिन्यू टू आउटपेस
इट्स गवर्नेंस कैपेसिटी, और जब तक इसको नहीं किया गया तो फिर जो गवर्नेंस की कैपेसिटी है उससे भी ये बाहर ही रहेगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही गई है दोस्तों, ठीक है। तो टोटली अगर देखा जाए तो ओपिनियन हमारी रही है रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, जो भी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, जो यहाँ पर डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, उनको एक क्लियर मैंडेट देना चाहिए और रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर उसको लिस्ट करना चाहिए, ताकि जिस तरह आप ऑनरशिप किसी को देंगे तो वो फिर उससे फिर आप जो है यहाँ पर चेक एंड बैलेंस रखें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा कि मैंने जवाब देना है। अब एक जो वही काम है मैंडेट और मल्टीपल यूनिट्स को दिया हुआ है, तो फिर हर कोई अपनी अपनी जगह पे कंफ्यूज है, कोई बोलेगा वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, इस तरह जो है काम जो है फिर हो नहीं पाता। यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस यहाँ पर होनी चाहिए, एफिशिएंसी, वो फिर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ है। अब बात करेंगे ब्रिजिंग गैप्स, इस चीज को देखेंगे जो हमें पैराडाइम शिफ्ट होते हुए बेसिकली नजर आया है यहाँ पर काउंटर टेररिज्म से काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ, ठीक है। यहाँ पर पीवीई एंड सीवीई, ठीक है, और यहाँ पर सिटी। सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पर काउंटर टेररिज्म, उसके बाद हमें यहाँ पर शिफ्ट होते हुए किधर नजर आया, यहाँ पर प्रिवेंटिंग काउंटरिंग एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ, ठीक है। इंपॉर्टेंट हमारे पास ये ओपिनियन आर्टिकल है, फ्रॉम कैनेटिक सिटी टू प्रिवेंशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप इन फेडरल सिस्टम, इस चीज को देखेंगे। पोस्ट 9/11 काउंटर टेररिज्म केम मेनली अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स। अगर देखा जाए तो जो हमें 9/11 के बाद देखने को मिल रहा है तो पूरी डिसीजन मेकिंग या किसके अंदर अंडर चलेगी, या सारी सेंटर के अंदर, ठीक है। येट सक्सेसफुल इंज ऑन द गवर्नेंस क्वालिटी लॉ इन्फोर्समेंट अडॉप्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। उसके बाद इंटर एजेंसी कोऑपरेशन है, फेडरेटिंग यूनिट्स है, ठीक है, पॉलिटिकल ओनरशिप है। While kinetic operations can dismantle networks, defeating ideologies, the demands fundamentally different. Long-term approach shifting the paradigm from city मतलब counter terrorism to preventing and countering violent extremism. 25 years on, persisting implementation gaps remain the कोर चैलेंजेस। सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का आ रहा है, जो पॉलिसीज बनाई गई है। अब सारी अथॉरिटी या सारी डिसीजन मेकर किसके अंडर है, यहाँ पर सेंटर के अंदर है, ठीक है। अब जब उनको प्रोविंसेस लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहा जाता है तो फिर यहाँ पर क्लैश शुरू होता है, और ये फिर यहाँ पर प्रोविंसेस का बनता है कि भाई हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो ये चीजें भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। अब पैराडाइम पूरा शिफ्ट हो चुका है। देखिए आप काइनेटिक ऑपरेशन से, काइनेटिक ऑपरेशन का मतलब था फिजिकल, आप किसी को जो है वो कर रहे हैं, जहां पर आप कह लें कि अपने जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस है अपने वेपन्स वगैरह यूज करते हैं, जिस तरह यूज किया जा रहा है मिलिटेंट्स ग्रुप्स के अगेंस्ट, जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स जो है कह लें कि स्टेट की सॉवरेनिटी या सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मजबूरन फिर रिटेलिएट करना पड़ता है। तो ये चीज है, ठीक है। आप उसको जो है फिजिकली तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन जो उस आइडियोलॉजी को कैसे खत्म करेंगे जो डे बाय डे जो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, ठीक है, इसको जो है खत्म करना पड़ेगा। आइडियोलॉजी मेन चीज है यहाँ पर। फिजिकल आप एक को खत्म कर देंगे, उसके पीछे जो है और आ जाएंगे, लेकिन उस आइडियोलॉजी की को यहां पर खत्म करना पड़ेगा, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां पर अभी जो पैराडाइम सारा शिफ्ट हुआ, तो सारा जो रूट कॉजेस हमें जो देखने को मिल रही है, इस चीज को यहां पर देखेंगे कि पॉलिसी जो यहां पर बात की जा रही है, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप, इस चीज को यहां पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर देखा जाए आउटलाइन ऑफ द मेन पॉइंट्स है, रूट कॉजेस की बात करेंगे यहां पर क्या है। सबसे पहले देखा जाए पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मेशन वीकनेसेस की बात करेंगे। पॉलिसीज ड्राफ्टेड फॉर फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन्स बाय प्लानर्स लैकिंग लोकल नॉलेज। एक तो यह है कि जो कहा यह जा रहा है कि जो पॉलिसीज बना रहे हैं, जहां पे कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो लोकल एरिया का नहीं है, उनको लोकल नॉलेज नहीं है, ठीक है। लोकल एरिया के ना हो तो फिर नॉलेज होना चाहिए लोकल, ये चीज भी है, ठीक है। दूसरा यह है कि ओवर ऑप्टिमिज्म, हैस्टी ड्राफ्टिंग आफ्टर क्राइसिस, नेशनल एक्शन प्लान पोस्ट एपीएस हमें जो देखने को मिल रहा है, यहां पर बहुत बड़ा इंसिडेंट देखने को मिला। एब्सेंट टाइमलाइंस ऑन रिसोर्सेज एलोकेशन। यहां पर अगर देखा जाए तो 4 पॉलिसीज बनाई गई हैं। कितनी बनाई गई हैं? 4 पॉलिसीज बनाई गई हैं, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन गैप आ रहा है। सबसे पहले हमें यहां पर नेशनल एक्शन प्लान हमें यहां पर देखने को मिला, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर निस्प जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमें देखने को मिली, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हमें देखने को मिल रही, ठीक है। सेकंड इसका इश्यू यह रहा कि फेडरल प्रोविंशियल ज्यूरिसडिक्शन, इस चीज को देखेंगे गैप इसके अंदर क्या है। अब अगर देखा जाए सिटी या सीवीई जो हमें देखने को मिल रहा है, होल्ड कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन
फेडरल फॉर्मुलेशन मीट्स वीक प्रोविंशियल इंप्लीमेंटेशन। अब फेडरल यहां पर तो कह ले जुरिडिक्शन मिल जाती है, लेकिन आप प्रोविंशियल लेवल के ऊपर उसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाती, ये चीज भी है यहां पर, ठीक है। लिमिटेड रीडिंग फॉर द, अगर देखा जाए यहां पर ऑफ द 18 अमेंडमेंट हिंडर्स द कोलैबोरेशन ऑन द करिकुला एंड मदरसास एंड पॉलिस रिफॉर्म्स। और अगर देखा जाए यहाँ पर जो 18 अमेंडमेंट बना बेसिकली जो पास किए, उसका पर्पस क्या था कि आपका यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। उस जो प्रोविंसेस को यहाँ पर ऑटोनॉमी दी गई ताकि आप अपने डिसीजन मेकिंग कर सके सारी चीजें, लेकिन वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पर जो है वो गैप नजर आ रहा है, उसको भी जो है यहाँ पर फिल नहीं किया गया, ठीक है। वैक्यूम आप कह सकते हैं यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स की बात करी जाए तो कोऑर्डिनेशन एंड मैकेनिज्म लैक्स इन्फोर्समेंट पावर्स काजिंग डुप्लीकेशंस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस, ठीक है। तो अब इनके दरमियान में हमें कोऑर्डिनेशन जो आनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल्स फेलियर्स हमें जो देखने को मिल रहे हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जो यहाँ पर कह लें कि जितने भी हमें इन्फोर्समेंट पावर्स हैं, या हम कह ले सकते हैं डुप्लीकेशन या कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शंस उनको कहा जा रहा है। वीक इंटर एजेंसी कम्युनिकेशंस डिले डिसीजंस लोकल गवर्नमेंट्स आर एक्सक्लूडेड डिस्पाइट आर्टिकल 140A। अब 140A आर्टिकल जो है लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करता है तो उनको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा था उनको भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपकी काउंटर टेररिज्म से जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है यहाँ पर प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ, तो उसको कैसे कर्टेल करेंगे जितनी देर तक ये जो हमें यहाँ पर बेसिक चीजें जो है यहाँ पर जो है वो डील नहीं की जाती, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास आएगा यहाँ पर पॉलिटिकल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर को अगर देखा जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, रिएक्टिव पॉलिसी मेकिंग, लिमिटेड पार्लियामेंटरी स्क्रूटनी, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस, लो कह लें इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट का मसला है, ये भी चीज है। उसके बाद है रेजिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिस्टेंट पावर स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये नाम लिया गया है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर कोई चौधरीज है, मलक्स है, सरदार है, पश्तून है, यहाँ पर बलूची, सिंधी, जिस तरह ये सारे हर कोई, फिर ये भी चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक हमें यहाँ पर डोमिनेंस है। उसके बाद अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी में थोड़ा मसला आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। कम्युनिटी एंड ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स की बात की जाए तो कम्युनिटीज में प्रायोरिटाइज शॉर्ट टर्म्स नीड्स ओवर लॉन्ग टर्म इंटरवेंशंस, ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उनको जो हेल्प की जानी चाहिए। अगर देखा जाए लोकल कम्युनिटीज है, फॉर एग्जांपल कोई ऑपरेशन स्टार हो रहा है तो वहाँ से उनको निकालना चाहिए, सारा डिस्प्लेसमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जब वो दोबारा आते हैं रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन है, सारे मसले मसाइल है, तो उसके लिए फंड्स भी दिए जाते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पर प्रोविंसेस भी कुछ कम्युनिकेशन गैप नजर आते हैं, फिर इनके दरमियान में फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान में फिर प्रोविंसेस थोड़ा सा, या बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है, जो हम यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है इनसिक्योरिटी, अनस्टेबल एक्सेस, सोशल फ्रैगमेंटेशन देखने को मिले, डाटा गैप्स इंक्रीज, ऑपरेशनल डिफिकल्टी। अब डाटा भी सही नहीं है कि वहाँ पर सही जो डाटा होना चाहिए, ठीक है, कितनी कम्युनिटी है या कौन से मीन्स यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं, कैंप्स हैं, मीन्स टोटली डाटा होना चाहिए। और फिर जो अगर आप कम्युनिटीज़ को यहाँ पर जो है वो कह लें कि कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उनका भी एक मसला है कि उनको दोबारा जब आकर वो रहेंगे तो रिहेबिलिटेशन है या रिकंस्ट्रक्शन है, उसके लिए फंड्स भी दिए जाता है, लेकिन वो कहा जाता है कि फंड्स इतने नहीं होते कि वो दोबारा अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर स्टार्ट कर सकें। तो एक कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है लोकल कम्युनिटी के अंदर एंड हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर, तो उसको यहाँ पर थोड़ा कम किया जाना चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो रिकमेंडेशन रेमेडीज़ की अगर बात की जाए, यहाँ पर हमारे पास है गया इम्पावर नेक्ता, यहाँ पर नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी की बात की जा रही है विद प्रोविंशियल प्रेजेंस, ठीक है, तो इसको इंपावर करना चाहिए। एस्टैब्लिश नेक्ता ऑफिसेस इन ईच प्रोविंसेस टू ड्राइव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस, ठीक है। अब नेक्ता को वो कह रहा है कि यहाँ पर प्रोविंसेस लेवल के ऊपर जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि क्या किया जा सके, नेशनल काउंटर एक्सट्रीमिज्म जो पॉलिसी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपरली जो है यहाँ पर जो है इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। नेशनल एक्शन प्लान इंश्योर रियल टाइम फीडबैक लूप्स सो नो इश्यूज आर issues are identified before damage compounds। उसके बाद हमारे पास है इंस्टीट्यूशनलाइज लोकल गवर्नमेंट रूल्स को देखना पड़ेगा, 140 आर्टिकल्स ए है जो उसको इंपावर करना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट को, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर था। उसके बाद इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर
किसके साथ, सिटी और सीवीई के साथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्रिएट डिस्ट्रिक्ट पीस कमेटीज फॉर ग्रास रूट्स पीस बिल्डिंग्स एंड पार्टिसिपेटरी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी कुछ पीस कमेटीज होनी चाहिए जो जाकर यहाँ पर जो है वो कह ले के अवेयरनेस दे लोगों को, ठीक है, वो ये भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है शिफ्ट फ्रॉम द रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव पॉलिसी, मैंडेट पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटीज टू कंडक्ट पीरियडिक सिटी एंड सीवीई रिव्यूज। तो यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी को चाहिए इसका रिव्यू लाजमी ले, ठीक है, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, ये भी जरूरी है ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करवाई जा सके। उसके बाद स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन विद द इन्फोर्समेंट पावर्स। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है या जितने भी हमारे कह लें कि गवर्नमेंट है उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे अगर एक बात की गई है कि यहाँ पर जितने भी हमारे इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन बॉडीज बाइंडिंग अथॉरिटी टू एलिमिनेट डुप्लीकेशन कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन इंप्रूव इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्रोटोकॉल्स एंड एस्टैब्लिश जॉइंट प्लानिंग सिस्टम्स अक्रॉस द फेडरल एंड प्रोविंशियल टेर। अब यहाँ पर तीनों को काम करना चाहिए मिल बैठकर। एक तो यहाँ पर जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसके बाद फेडरल है, प्रोविंसेस है, इन तीनों को जो है मिल बैठकर जो है यहाँ पर इस चीज़ का हल निकालना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए कोऑर्डिनेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, जो कम्युनिकेशन गैप है ना उसको खत्म करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो डेवलप नेशनल सीवी इंडेक्स एंड पीस आर्किटेक्चर की बात की जाए तो स्टैंडर्डाइज इंडिकेटर्स थ्रू नेशनल सीवीई इंडेक्स, लिवरेज द प्लानिंग मिनिस्ट्रीज न्यूली लॉन्च द पीस एंड डेवलपमेंट यूनिट टू इंटीग्रेट कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, ये भी ठीक है। उसके बाद नेशनल सोशल कोहेजन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन, यूथ एंड सिविल सोसाइटी। तो इनको यहाँ पर जो है ऐड करना चाहिए ताकि डिबेट हो यहाँ पर, ये भी चीज़ जो है काफ़ी ठीक है कि यहाँ पर जो है वो फिर जो है कह ले कि यहाँ पर जो पीस है वो इंश्योर करवाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये काम करने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ऐड करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट है, कोऑर्डिनेशन है आपकी, ठीक है, इस तरह जो हमें डेवलप एंड नेशनल सीवी इंडेक्स हमें पीस आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्रमोट पीस एजुकेशन एंड कम्युनिटी आउटरीच, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एजुकेशन भी होनी चाहिए। रिमूव हेट मटेरियल्स फ्रॉम द करिकुला एंड इंस्टॉल पीस स्किल्स, improve community outreach with the tangible incentives, grant implementing departments authorities to adjust activities budget and timeline and response to the ground reality। तो ये भी चीज़ है, जो है एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद कम्युनिटी आउटरीच ये भी है। तो देखा जाए तो जो हेट मटेरियल है उसको यहाँ पर रिमूव किया जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए पॉलिसी मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू प्रैक्टिस टू मूव फ्रॉम फाइटिंग टेररिज्म टू प्रिवेंटिंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है आप किसी को फिजिकल यहाँ पर खत्म करने से जो आइडियोलॉजी खत्म नहीं होगी ना, आइडियोलॉजी को भी तो यहाँ पर खत्म करेगा, और उसके लिए बेस्ट यहाँ पर जो हमें 6 पॉइंट मिले हैं ये लाजमी ऐड करें आप, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर राइट्स ऑन पेपर, ठीक है। अब बात की जा रही है कि अभी वुमेन बिजनेस एंड लॉ जो 2026 है ग्लोबल एंड पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे कि वर्ल्ड बैंक ने जो अभी रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश की है वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2026 के ऊपर, ठीक है, हाईलाइट परसिस्टेंट ग्लोबल गैप्स एंड लीगल राइट्स फॉर वुमेन। अगर देखा जाए तो जो वुमेन्स के लिए लीगल राइट्स है वो भी नजर नहीं आते, ठीक है। अगर लीगल राइट्स बना भी लिए है तो उनकी इन्फोर्समेंट नजर नहीं आती, अगर इन्फोर्समेंट नजर आती है तो उनको जस्टिस नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो तीनों के अंदर इसकी रैंकिंग देखेंगे। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी हमें देखने को नहीं मिल रही विद द सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी बिटवीन लॉज एंड देयर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं, तो पाकिस्तान का जो केस में देखेंगे कि इनकी जो प्रॉपर, हालांकि लॉज चाइल्ड मैरिज एक्ट पास किया गया पंजाब के अंदर है, उसके बाद आपका बलूचिस्तान के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना भी जरूरी। उसके बाद अगर देखा जाए 67 लीगल फ्रेमवर्क्स की बात की जाए तो ग्लोबल स्कोर कितना खड़ा है, आउट ऑफ कितना है यहाँ पर बेसिकली 67 जो है आउट ऑफ 100। यहाँ पर पूरा ग्लोबल की बात की जा रही है, ग्लोबल स्कोर ऑन द जेंडर इक्वल लॉज ऑन द बुक्स, ठीक है। उसके बाद है 53। अगर इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो कितना है ग्लोबल एवरेज व्हेन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट, तो कितना यहाँ पर है 53 है, लेकिन यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क कितने बने हुए यहाँ पर 67 है। उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट की बात की जाए तो 53 है, लेकिन यही बात अगर बात की जाए ग्लोबल एवरेज स्कोर फॉर एक्सेस टू जस्टिस एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज की बात की जाए तो 47 नजर आ रहे, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है रैंकिंग। अब बात करेंगे यहाँ पर इन केस ऑफ पाकिस्तान
इस चीज को ऐड करेंगे और उसके बाद इसकी सजेशन देखेंगे। पाकिस्तान से डीपली कंसर्निंग परफॉर्मेंस, पाकिस्तान स्कोर्स फॉल बिलो ग्लोबल एवरेज, revealing critical challenges in the translating legal provisions into the meaningful change for the women। लीगल फ्रेमवर्क स्कोर की बात की जाए तो यहां पर ग्लोबली कितना था हमने पढ़ा 67, लेकिन पाकिस्तान का कितना आ रहा है 46.68 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोर्टिव फ्रेमवर्क स्कोर की बात की जाए तो यहां पर तो हमें 4 पॉइंट कुछ ज्यादा लग रहा था, 50.68 हमें यहां पर देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल कितना यहां पर 47 है। इन्फोर्समेंट परसेप्शन की बात की जाए तो टोटली हमें कम देखने को मिल रहा है, जो इन्फोर्समेंट होनी चाहिए तो यहां पर कितना हो रहा है 27.35 हमें देखने को मिल रहा है। दिस स्टार्क इन्फोर्समेंट गैप सिग्नल्स दैट even existing protections like those against workplace harassment and lack impact due to poor implementation। ठीक है, Pakistan was notably absent from the economies enacting significant reforms between 2023 and 2025। ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। अब देखा जाए तो एक तरफ लॉ मेकिंग या लीगल फ्रेमवर्क बनने को भी मिल रहे हैं ना, बनते हुए भी नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट भी देखने को मिल रही है, सपोर्टिंग भी देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो स्कोर हमें देखने को मिलना चाहिए वो स्कोर, वो तो कह ले कि हाफ भी हमें यहाँ पर स्कोर देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, कि वुमेन्स को जस्टिस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आज भी जो है यहाँ पर मार्जिनलाइज या देख ले बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो है वुमेन्स को जो है यहाँ पर जो राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही। ठीक है, अब पाथ फॉरवर्ड की यहाँ पर बात करेंगे। बियॉन्ड लेजिस्लेशन स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर क्या करें, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उनमें से इंपॉर्टेंट चीज है कोर्ट्स को करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा जो उन्होंने कह रहा है जो फैसला देना वो इन्होंने देना यहाँ पर। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज एंड कंप्लेंट मैकेनिज्म फॉर द इफेक्टिव रिड्रेस, डाटा ड्राइवन पॉलिसी, कलेक्ट रिलायबल एंड जेंडर डिसएग्रीगेटेड डाटा टू इन्फॉर्म एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। उसके बाद है इन्वेस्ट इन स्पोर्ट सर्विसेज, प्रायोरिटाइज अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एंड इक्वल एक्सेस टू फाइनेंस। अब यहाँ पर बेंजीर इनकम सपोर्ट जो है स्टार्ट किया गया वीमेंस के लिए, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह के जो है यहाँ पर सपोर्ट जो है ना सर्विसेज होनी चाहिए। पॉलिटिकल रिजॉल्व की अगर एम्बेडेड वुमेन पार्टिसिपेशन एट द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू अनलॉक ग्रोथ पोटेंशियल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस की विमेंस की होनी चाहिए, ताकि विमेंस जो है वो समझ सके कि जो इश्यूज है उनको कैसे कर्टेल किया जा सकता है, उनको कैसे डील किया जा सकता है। तो ये भी एक डोमेस्टिक पॉलिसी के रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर मर्स जो है अभी हमें नजर आते हैं चाइना का विजिट करते हुए, और जर्मन सीनो इकोनॉमिक रीसेट जो हमें देखने को मिल रहा है। मर्स बीजिंग विजिट, इस चीज को यहाँ पर देखेंगे, सीकिंग रीसेट विद बीजिंग। अब जर्मन जो चांसलर है मर्ज विजिटेड बीजिंग टू रीडिफाइन इकोनॉमिक रिलेशंस, एम्स ग्रोइंग ट्रेड डेफिसिट, एमिंग फॉर अ मोर बैलेंस्ड एंड फेयर पार्टनरशिप। अब एक चीज तो है यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यूरोप ने अब चाइना की तरफ अपना रुख किया, और उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन क्या है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यूएसए। जिस तरह के हमें यूएसए की जो पॉलिसी देखने को मिलती है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसके बाद टैरिफ उनकी जो पॉलिसी देखने को मिली, ठीक है, ट्रंप की तरफ से, न्यू ईरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिला, रीजनल एक्सपेंशन या रीजनल हेजमनी देखने को मिले, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला वाला केस आपके सामने। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से फिर क्या हुआ कि यूरोप जो है कह ले के अपने आप को इनसिक्योर जो है उनको लगने लगा कि अब जो है यहाँ पर यूएसए ने जो जिस तरह हमें यहाँ पर टैरिफ वार्न कर रहा है और ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात कर रहा है, वो हालांकि नेटो के अलायंस है, ठीक है, जो उसके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो इस वजह से फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर हमें जो कह ले के प्राइम मिनिस्टर है, लीडरशिप है, जो उन्होंने जो हमें स्पीच देते हुए नजर आए कि हमें स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी चाहिए, ओल्ड रूल बेस्ड आपका ऑर्डर एंड हो चुका है, यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर आपका डेड हो चुका है। तो इस तरह की स्टेटमेंट जो देखने को मिल रही है, इसकी वजह से फिर यूरोप ने कहा कि अब हमें जो है अपने पाँव पर खड़ा होना पड़ेगा। और ये हमें वाइस चांसलर जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है फ्रेडरिक मर्ज, इन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के ऊपर यहाँ पर कहने के डिबेट की थी, इन्होंने स्पीच दी थी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर डिबेट नहीं, स्पीच की बात कर रहे हैं, स्पीच दी थी। उसके बाद इन्होंने जो है वो यूएसए को भी कहा था कि यूरोप के बगैर यूएसए आगे नहीं बढ़ सकता, अकेला नहीं चल सकता, जिस तरह यहाँ पर ग्लोबल राइवलरी बढ़ते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो अब इन्होंने चाइना की तरफ रुख किया है, एड्रेसिंग ट्रेड इम्बैलेंस
उसका मर्ज हाईलाइटेड द एस्केलेटिंग $19 बिलियन यूरो ट्रेड डेफिसिट विद चाइना के साथ देखने को मिल रहा है, quadrupling since 2020 and citing concerns of the Chinese over capacity and its impact on German interest। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर चीज को डिस्कस किया कि भाई आपका ट्रेड डेफिसिट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, चाइनीज प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से। उसके बाद है कॉल फॉर फेयर प्रैक्टिसेस की कंसर्न वर रेज रिगार्डिंग एन undervalued yarn market, distorting subsidies and need for more equitable trade practices to ensure healthy economic dynamic, ठीक है। उसके बाद डीपनिंग कॉपरेशन है, जर्मनी सीक्स टू डीपन इकोनॉमिक टाइज अर्जिंग चाइना टू इंपोर्ट मोर हाई क्वालिटी जर्मन गुड्स। तो यहाँ पर फिर जर्मनी ने कहा है कि जो हाई क्वालिटी गुड्स है वो भी यहाँ पर चाइना इनको इंपोर्ट करे। स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी की बात की है, जर्मन बिजनेसेस एक्सप्रेस कंसर्न ओवर देयर रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक कमोडिटीज इंक्लूडिंग रेयर अर्थ मिनरल्स एंड बेसिक चिप्स। तो अगर बेसिक देखा जाए तो बेसिक चिप है या रेयर अर्थ मिनरल्स है वो सारा चाइना की तरफ से जा रहा था, पर्टिकुलर आफ्टर रिसेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल टाइटनिंग। तो ये चीजें हैं कि बेसिकली यहाँ पर जो हमें देखने को मिली, सबसे पहले एड्रेसिंग ट्रेड बैलेंस को यहाँ पर डिस्कस किया गया, फिर हमें कॉल फॉर फेयर प्रैक्टिसेस, भाई इतना ट्रेड डेफिसिट चल रहा है आप भी कुछ खरीदो, जर्मनी की भी कुछ चीजें। यहाँ पर डीपनिंग कॉपरेशन को जो है वो डीपनिंग कॉपरेशन मींस कॉपरेशन को और बढ़ाया गया यहाँ पर दोनों स्टेट के दरमियान में। स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, देखा जाए तो चिप और क्रिटिकल मिनरल्स जो है यूरोप यहाँ पर परचेज कर रहा है, ठीक है। लास्ट में हमें देखने को मिल रहा है जो चाइना ने कमिटमेंट्स किए, इस चीज को देख रहे हैं। प्रेसिडेंट शी एंड प्रीमियर ली ने कहा है प्लेस टू एक्सपैंड हाई लेवल ओपनिंग अप एंड इंक्रीज इंपोर्ट्स ऑफ द जर्मन प्रोडक्ट्स एंड फोस्टर कॉपरेशन इन इमर्जिंग फील्ड्स लाइक एआई एंड बायोमेडिसिन। दोनों के अंदर जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेगा, ये बेसिकली यहाँ पर जो है वो चाइना ने कमिटमेंट की है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर वोकैब है हमारे पास, और वोकैब को वन बाय वन जो हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे पास वर्ड कौन सा है, लिब्डनेस। लिब्डनेस का मतलब होता है एक्सेसिवली ड्राइवन बाय सेक्सुअल डिजायर या शोइंग स्ट्रॉन्ग लस्ट और इंपल्सेस कह सकते हैं, लस्टफुल और लेचरस इसको बोला जा सकता है। स्पॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर प्रोड्यूस्ड, जनरेटेड और ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है, पैदा करना, ठीक है, आप ये कहते हैं जनरेट करना या प्रोड्यूस करना। ऑफन समथिंग नेगेटिव, या नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है या बहुत सारे जो है आप सेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्पॉन्ड का मतलब होता है पैदा करना, जनरेट करना। हाइफनेटेड का मतलब होता है जॉइंड और कनेक्टेड बाय हाइफन कंबाइनिंग टू एलिमेंट्स इनटू वन टर्म या आइडेंटिटी, ठीक है, दो एलिमेंट्स क्या ये दो मरकब को जोड़कर एक बनाना, ठीक है, कंपाउंडेड या कंबाइंड करना। स्कम्बड का मतलब होता है यहाँ पर गिव इन टू प्रेशर, टेम्पटेशन, इलनेस, फोर्स, फेल टू रेजिस्ट, ठीक है, किसी को बहुत सारा दबाव डालना ताकि वो अपनी हार मान ले, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। यील्डेड या सरेंडर्ड कह लें। रिडेक्टेड का मतलब होता है यहाँ पर एडिटेड आर सेंसर टू रिमूव सेंसिटिव आर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो आप एडिट करते हैं या तरमीम शुदा जिसमें आप एहसास जो मवाद होता है या मटेरियल होता है उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या सेंसर्ड या हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर एडिटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है इनडिस्क्रिशन का मतलब होता है यहाँ पर लैक ऑफ गुड जजमेंट, ठीक है, या आप माइनर रॉन्ग डूइंग और केयरलेस बिहेवियर कह सकते हैं, बेएहतियाती वाला रवैया आप कह सकते हैं यहाँ पर इसको। इम्प्रूडेंस या केयरलेसनेस, ठीक है, बिल्कुल एहतियात ना करना। रिफर्बिशमेंट का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रेनोवेटिंग, ठीक है, किसी को दोबारा जो है वो बनाना, तरोताज़ा बनाना, रिपेयरिंग या इम्प्रूविंग समथिंग, ठीक है। उसके बाद रेनोवेशन है, रेस्टोरेशन है। मैस्कोरेड का मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस या प्रिटेंस आप बोल सकते हैं, ट्रू नेचर ऑफ समथिंग, ठीक है, भेस बदल कर सामने आना, बनावटी, दिखावा आप कह सकते हैं, डिस्गाइज या प्रिटेंस। उसके बाद हमारे पास है लिब्रेंथ का मतलब है कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजन नेटवर्क ऑफ पाथ्स या पैसेज, आप ये कह सकते हैं बिल्कुल पेचीदा सूरत भी आप कह सकते हैं। समथिंग इंट्रिकेट और डिफिकल्ट टू नेविगेट, जिसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता या सॉल्व नहीं किया जा सकता। मेज़ या नेटवर्क आप कह सकते हैं ऐसा जाल जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हो, ठीक है। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव बट कैपेबल ऑफ बिकमिंग एक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सुस्त रफ्तारी होना लेकिन दोबारा रीएक्टिव भी किया जा सकता है, ठीक है, इनएक्टिव या लेटेंट आप इसको बोल सकते हैं। अनवेवरिंग का मतलब होता है बिना किसी कह ले के रोक रुकावट के आप किसकी हेल्प कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फर्म या स्टडी, लगातार। नॉट चेंजिंग इन डिटर्मिनेशन और बिलीफ, ठीक है, स्टेड फास्ट या रेजुलेट आप कह सकते हैं, लगातार आप जब किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है बी हेस्ट,
behest बेसिकली हो जाता है अ कमांड, रिक्वेस्ट और अर्जेंट ऑर्डर गिवन बाय समवन इन अथॉरिटी, ठीक है। ये आप हुक्मनामा भी कह सकते हैं, दरख्वास्त भी आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जब कोई सीनियर यहाँ पर आपको क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, और यहाँ पर जो जूनियर है सीनियर को क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है। कमांड है या रिक्वेस्ट है। हाइड आउट का मतलब क्या है, अ सीक्रेट प्लेस यूज्ड फॉर हाइडिंग, ठीक है। छुपने की जगह बोली जाती है जहाँ पर मोस्टली जो है हमें क्रिमिनल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, रेफ्यूज या शेल्टर्स। हाइड आउट बेसिकली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, जो मिलिटेंट्स ने अपने कैंप्स वगैरह छुपने के लिए बनाए होते हैं, ठीक है। यार्न का मतलब होता है यहाँ पर हमें वेरी वाइड ओपन, बहुत ज्यादा खुला, वसीह, कुशादा आप कह सकते हैं यहाँ पर, वास्ट और गैपिंग, वाइड स्प्रेड भी इसको कह सकते हैं यहाँ पर, गैपिंग या वास्ट, ठीक है। फोर फोल्ड का मतलब होता है 4 गुना, ठीक है, 4 गुना बोला जाता है इसको, ठीक है। 4 टाइम्स एज मच और एज मैनी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 4, क्वाड्रपल आप कह सकते हैं या 4 टाइम इसको कह सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।